है गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग मैथ में दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे या 4 की पावर हम कुछ भी लिख दें, 4 की पावर कुछ भी लिख के 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा शेषफल जो आएगा वो हमेशा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से सुनिए। यदि हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, यदि हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे या 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए करके दिखाते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे 4 के पावर 1 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर 1 4 ही होता है बटा 6। तो जब डिवाइड करेंगे आप तो 6 की 6, 4 में से 6 हटेगा माइनस का 2। तो आप सभी जानते हैं कि शेषफल माइनस में नहीं लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो 6 जो जिससे भाग रहे हैं, तो किससे भाग रहा है? 6 से। तो 6 में से आप क्या करेंगे, ये जो माइनस 2 है ये घटा देंगे तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया आपका? 4। तो कितना आपका शेषफल आया? आपका शेषफल नहीं, शेषफल को हम r लिखते हैं तो आपका शेषफल कितना आया? 4, यानी रिमाइंडर। शॉर्ट में हम r लिखेंगे। उसी तरह 4 के स्क्वायर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो करिए 6 दूनी का 12। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका आ गया 4। करके यहाँ देखिए रफली 16, 6 दूनी का 12, 6 में से 2 गया 4। शेषफल कितना आ गया? आपका 4। उसी तरह 4 के पावर 3 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? आपका 4। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि हम 4 को 6 से भाग करें या 4 की पावर n को 6 से भाग करें तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? आपका 4 ही आएगा। ठीक है, आगे अभी इस पर और एग्जांपल लेते हैं देखिएगा। जैसे हम एग्जांपल और सेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम लिए 4 के पावर आपका लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर 5 की पावर 6, कुछ भी लिख दिया और हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है क्या कि 4 का पावर कुछ भी हो, अगर उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आपका आएगा, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल जो आपका आएगा वो क्या आएगा? आपका 4 ही आएगा। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर हम 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 10 की पावर हम n लेते हैं, यानी हम 2 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, 10 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 की 6, 10 में से 6 गया, कितना गया? 4। लेकिन तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर? 4। तो 4 की पावर 2 बना, 4 की पावर कितना बना? 2 बना, 4 की पावर 2 बना बटा 6। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। अगर 4 की पावर 8 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? और इसका भी जवाब दीजिएगा अगर कि अगर हम 4 की पावर 8 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट में दे देना है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला कॉन्सेप्ट इससे भी क्या है? खतरनाक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। मेरा अगला कॉन्सेप्ट है, यदि किसी अंक को 6 बार या 12 बार या 18 बार, यदि किसी अंक को, यानी एक ही अंक को 6 बार लिखे, 12 बार लिखे या 18 बार लिखे, यदि किसी अंक को 6 बार, 12 बार, 18 बार लिखे तो प्राप्त संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होगा। चलिए एग्जांपल सेट करते हैं।
जैसे हम लिखे 7 7 7 7, 1 2 3 4 5 6, तो कब वो 7 है? 1 2 3 4 5 6। तो क्या हमने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, यदि किसी अंक को 6 बार लिखे, 6 बार लिखे तो प्राप्त संख्या, ये जो एक संख्या प्राप्त हुआ, यह संख्या 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, और आपका 37 से भी डिवाइड होगा। आप मोबाइल निकालकर भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट, तो 3 7 11 13 37 से विभाज्य हो रहा है, 3 7 11 13 37 से विभाज्य हो रहा है। और आपको ये भी समझना है कि इसके गुणज से, जैसे 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना है? 21, तो 21 से भी विभाज्य होगा। 3 में 11 से गुना करेंगे तो कितना है? 33, तो 33 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। इस तरह 11 में 13 से जो गुना करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उससे भी विभाज्य होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिख दिया आपको 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, फिर हम लिख दिए 6, 1 2 3 4 5 6, फिर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, गिने कब? 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से विभाज्य होगा। फिर 1 2 3 4 5 6, तो फिर इतना 3 से 11 से 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से विभाज्य होगा, और इसके मल्टीपल से भी विभाज्य होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 6 6, यानी कि ये होगा 18 बार। एक संख्या को कितना बार लिखे? 18 बार। तो ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा संख्या 3 से भी विभाज्य होगा, 7 से भी विभाज्य होगा, 11 से भी विभाज्य होगा, 13 से भी विभाज्य होगा, और 37 से भी विभाज्य होगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम वो क्वेश्चन दिए 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को अगर हम 13 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो आपको बताना है कि शेषफल कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इतना ही 6 बार लिखे, इतना तो आप सभी जानते हैं कि 13 से विभाज्य हो जाएगा, 13 से विभाज्य हो जाएगा। हमने क्वेश्चन दिया है कि 8 8 8 8 8 8 8 8 8 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको सिखाया है कि 1 2 3 4 5 6, तो संख्या को 6 बार लिखेंगे या 12 बार लिखेंगे या 18 बार लिखेंगे, तो वह 3 से, आपका 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाज्य होगा। तो हमने क्वेश्चन दिया है कि अगर इसको हम 13 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इतना 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका 13 से विभाज्य हो गया, लेकिन ये दोनों 13 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसी दोनों को भाग करके देखेंगे तो शेषफल निकल के आ जाएगा। 13 का टेबल पढ़िए, 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 54, 13 55, 63, 78, 63, 91, 91 ज्यादा हो जाएगा, 63 78, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो शेषफल जो आपका आएगा 10 आएगा। शेषफल जो आपका आएगा 10 आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।